हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा मेरे दोस्त, उसमें हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन के जो ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दादा तो आ जाओ, चलो फ्रैक्शन देख लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे, उसको देख लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला टाइप देखते हैं फ्रैक्शन में क्या क्या वो पूछ सकता है आपसे। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला, अगर आप क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अगर इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास में लिखा हुआ है 5/13, आगे दे रखा है 3/13, 7/13 और 9/13। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको अलग अलग फ्रैक्शन दे के रखेगा और उस फ्रैक्शन के अंदर फिर वो बोलेगा कि बताओ इसमें से सबसे बड़ा क्या है या सबसे छोटा क्या है, या इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो और 4 ऑप्शन दे देगा। तो कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसका तरीका होता है करने का, अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे, कुछ इसकी ट्रिक्स भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जनरल जो तरीका होता है सॉल्व करने का यही होता है कि छोटे मोटा फ्रैक्शन आए तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, मतलब हर को एक जैसा बनाना है। तो आप देख रहे हैं सब दूर एक जैसा ही है, 13 13 13। तो अल्टीमेटली इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे मुझे क्या करना है, जो नंबर सबसे बड़ा है ऊपर वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा वैल्यू देगा, और जो नंबर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे छोटा नंबर इसमें 5/13 होगा, है ना, और सबसे बड़ा नंबर अगर देखे तो 9/13 होगा। सॉरी, ये माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। सबसे जो छोटा नंबर होगा वो जो ऊपर सबसे छोटा है वो होगा ना, तो 5 थोड़ी होगा, 3/13 होगा। सबसे छोटा नंबर 3/13 होगा और सबसे बड़ा नंबर अगर पूछेगा, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछेगा तो वो होगा 9/13। तो आपको अल्टीमेटली यही करना है कि बेस को सेम बनाना है और फिर कंपैरिजन कर लेना है। जो ऊपर, फिर आपको क्या देखना है, अंश को देखना है, न्यूमरेटर को देखना है। जो न्यूमरेटर सबसे छोटा हुआ बेस सेम बनने के बाद में, डिनोमिनेटर के सेम बनने के बाद में, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है और जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने देखा पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था क्योंकि उसमें दे ही रखा था। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें कैसे करेंगे, 6/17, फिर दे रखा है 6/13, फिर दे रखा है 6/11 और 6/9। अब मेरी बात सुनिए, सब दूर 6/19। ठीक है, अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप किसी को भी सेम करके आप बना सकते हैं। ठीक है, मामला आप बना सकते हैं, कैसे करना है वो हम देखते हैं। अगर यहाँ सेम वैल्यू मिल जाए, न्यूमरेटर में सारी वैल्यू आपको सेम मिल गई, लेट सपोज, तो न्यूमरेटर में अगर सारी वैल्यू सेम मिल गई तो आप देखिए 6 को अगर 17 से डिवाइड करें, है ना, ये कुछ ट्रिक्स होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज हमको कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो 6 को अगर 17 से डिवाइड करें तो आप देखिए जब भी छोटी संख्या से आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा नंबर बड़ा मिलेगा, और जब भी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा मिलेगा। जैसे कि मैं 5 में, अगर मैं 10 में 2 का डिवाइड लगाऊं तो 5 मिलेगा, और 10 में 5 का डिवाइड लगाऊं तो 2 मिलेगा। मतलब अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर छोटा होगा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर छोटा है तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो बड़ा होगा, ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो अल्टीमेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 17 जो है वो बड़ा है, 13 की बात करें, 11 की बात करें और 19 की बात करें, सबसे बड़ा क्या है 11, ये सबसे बड़ा क्या है, सॉरी 19, सबसे बड़ा क्या है 19। अगर 19 सबसे बड़ा है मतलब ये फ्रैक्शन जो बनने वाला है सबसे छोटा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड तो हम 6 को ही कर रहे हैं, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटा। अब उससे बड़ा क्या होगा, तो आप देखेंगे 17 19 से थोड़ा बड़ा है, सॉरी 17 जो है वो 19 से क्या है, थोड़ा छोटा है। अगर ये थोड़ा छोटा है तो अल्टीमेटली ये वाली जो वैल्यू होगी इससे थोड़ी बड़ी होगी, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा 6/19, इससे बड़ा होगा कितना 6/17, उससे थोड़ा और बड़ा अगर देखें फ्रैक्शन क्या होगा, तो उससे बड़ा फ्रैक्शन होगा क्या 6/13, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 6/11, 6/11। क्यों, क्योंकि जब सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा तब सबसे बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, आप बात समझ पा रहे होंगे आई थिंक। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ से ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करने का बोले तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। साइन में जिस तरफ साइन का मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है। जैसे इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है क्योंकि इधर साइन का मुंह खुला है ना। ऐसे ही अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इससे बड़ा है क्योंकि साइन का मुंह इधर की साइड खुला है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए भैया थोड़ा सा इसको ऊपर करके।
अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। 2/3, 4/7 और 5/8। लेकिन इस केस में अगर आपको बताना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वहाँ तो बड़ी छोटी भिन्न बतानी थी तो आपने डायरेक्ट बता दी, या फिर उसको भी बोले तो आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ कुछ फ्रैक्शन तो ऐसे होते हैं ना जिनके मैं एलसीएम ले सकता हूँ नीचे नंबर्स के या ऊपर वाले नंबर्स के, तो मैं डिनोमिनेटर में जाऊँगा सबसे पहले। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले सकता हूँ, छोटे मोटे नंबर है, तो उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे हम और देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एग्जैक्टली मिल जाएगा। ज़रा देखते डिनोमिनेटर को सेम करके देखते पहले। 3, 7 और 8 का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 7 21 इंटू 8 करेंगे तो 21 इंटू 8 अगर करेंगे तो 8 दूना 16 और ये 8 यानी 168 होगा। ठीक है, तो ये 168 हुआ, मतलब एलसीएम आया 168। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इसमें सेम बना लो तीनों के। तो अगर इसको डिनोमिनेटर को मैं सेम बनाऊंगा तो आप देखिए 2/3 है। अब मुझे पता है तीनों का एलसीएम जो था वो तो ऐसे आया था 3 इंटू 7 इंटू 8। तो मुझे पता है कि अगर 3 तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे क्या बनाना है 168 बनाना है नीचे। अगर मुझे 168 बनाना है मेरे दोस्त, नीचे इसकी और भी ट्रिक है वो बताऊंगा मैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कितना 2/3। अब मुझे नीचे क्या चाहिए 168 चाहिए, 3 ऑलरेडी मेरे पास में है यहाँ पे, तो 7 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 8 कितना होता है 56। तो 56 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 56 से यहाँ भी करूँगा। ठीक है, ऐसे ही 4/7 मेरे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ 7 है तो मुझे क्या करना है 3 इंटू 8 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 से यहाँ भी करूँगा और 24 से यहाँ भी करूँगा। फिर क्या करेंगे 5/8 है तो 5/8 को सेम रखा। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 8 अवेलेबल है मेरे पास में यहाँ पे, तो क्या करूँगा 3 7 21, 21 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 168 बनाने के लिए और 21 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो 168 बना, ये भी 168 बना, ये भी आपका 168 बना। ठीक है, अब देखिए बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, आप बोलेंगे ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 112 और 24 चौक कितना होता है, तो आप बोलेंगे 96 होता है। फिर आप बोलेंगे 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 0 यानी कि 105 आएगा। तो आप देखिए तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 112 सबसे बड़ा है। नीचे तो 168 ही आना है, यहाँ भी 168 ही आना है, यहाँ भी 168 आना है। अब बस असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको जमा लीजिए। क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को बोला है, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे सबसे बड़ा डिजिट जो होगा सबसे बाद में आएगा। आप देखिए 112 सबसे बड़ा है और डिवाइड सब में 168 का हो रहा है, तो बड़े नंबर में डिवाइड होगा तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा नंबर ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है 96/168, तो 96/168 सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा क्या है, तो आप बोलेंगे 105, तो ये हो जाएगा 105/168। फिर उससे और बड़ा क्या है मेरे मित्र, ये है 112/168। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो डिजिट है, ओरिजिनल तरीका जो है वो ये है इसको करने का। एलसीएम लेके आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कहीं कहीं जगह, है ना। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चेक करते आना चाहिए, थोड़ा सा आपको मेंटली शार्प होना पड़ेगा इन चीज़ों को, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो, है ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर पूछे तो 112/168 वाला है और यहाँ पे सबसे छोटा पूछे तो 96/168 है। तो आप देखिए 96/168 अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमा ही दिया, तो जमाने का ही अगर बोला था तो ये नंबर्स आएंगे। अब बताइए 96/168 किससे बना था, तो 4/7 से, तो ये 4/7 है इसकी जगह। ठीक है, 105 किससे बना था, तो आप बोलेंगे 105 इससे बना था, मतलब इससे बड़ा क्या होगा 5/8। और 112 किससे बना था, तो आप बोलेंगे 112 सर 2/3 से बना था। 112/168 2/3 से बना था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 2/3 होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन को करने में। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा लिख करके। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपके पास में उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। एक प्रश्न और लिया है मैंने, शायद इसमें आगे देख लीजिए अगर है या नहीं है। नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बार वाले क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे आपको बोला जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो जैसे बोल दिया 0.7
और आपसे बोला है कि कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब आपको क्या करना है, 0.7 का बार दे के रखा है, बार लगा होगा और आपको बोला है भिन्न, इसका भिन्न क्या होगा, भिन्नात्मक रूप क्या होगा, मतलब कि इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। आप कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो क्वेश्चन लेता हूँ, एक ये लेता हूँ और एक 0.39 लेता हूँ और दोनों पे बार है, तो अलग अलग चीज़ों पे आपको बार मिल सकता है। एक में लेता हूँ 0.234 और सिर्फ 34 पे बार है, तो अलग अलग तरीके से। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ है, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतना नो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। सीधे जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको याद रखो, 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद में, उतने 0 आएंगे नीचे, ठीक है, सॉरी उतने 9 आएंगे डिनोमिनेटर में। तो आप देखिए 0.7 है, तो आप क्या करेंगे, 0.7 अगर है और बार लगा हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा, आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ 7 को देखें, ठीक है, और अपॉन में क्या करें, 9 लगा दें, ये 9 लगा दीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ के बाद में बार था, एक ही नंबर के ऊपर बार था, इसके लिए एक 9 लगाया, तो इसका आंसर जो आएगा वो 7/9 आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप देखिए कैसे करना है। आगे बढ़ते, अब 0.39 है, तो 0.39 है तो मैं क्या करूँगा, 0.39 है तो मैं सिर्फ 39 को लेता हूँ, और दो नंबर पे बार लगा हुआ है तो 2 बार में 9 लगा दूंगा। जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार आपको 9 से डिवाइड करना है, उतनी बार 9 आएंगे, ठीक है। एक नंबर पे बार है तो सिर्फ 9 से डिवाइड किया, 2 नंबर पे बार था तो 99 से डिवाइड किया। अगर लेट सपोज यहाँ 3 नंबर पे बार होता ऐसे, तो मैं क्या करता, 243 लिखता, सॉरी 234 है, 234 लिखता और फिर 3 बार 9 कर देता, 999, और इसको आगे जो भी हो सॉल्व कर लेता। तो ये मेरे आंसर है, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास में क्वेश्चन कैसा था, 0.234 था और 34 पे सिर्फ बार था। तो मैंने आपसे क्या बोला, जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 लगाना है। तो अगर आप देखें तो 234 को आप सेम रखिएगा, इस केस में 2 नंबर पे बार है तो आप देखेंगे 2 बार 9 आ गया, क्लियर है, 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 आ गया। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है इसके बाद कितनी डिजिट ऐसी है, इस पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट ऐसी है जो बारलेस है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो आप देखेंगे एक डिजिट ऐसी है, तो एक डिजिट ऐसी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लगा देंगे, क्लियर है। 99 तो लिखेंगे 2 बार, इसके लिए 2 बार 99 लिखा, लेकिन एक डिजिट सिर्फ लेफ्ट थी तो मैंने 1 0 लगा दिया, तो 990 हो गया। लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया 0.2434 और 34 पे बार है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 34 पे बार है तो मैं एक काम करता हूँ 2434 तो लिखता हूँ और 34 पे सिर्फ बार है तो 2 बार 9 यूज़ कर देता हूँ, और 2 डिजिट ऐसी है पॉइंट के बाद में जो बारलेस है तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। जो भी आगे कट रहा है वो आपको काट लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे इसको करा जाता है, ऐसे इसके आंसर निकाले जाते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 0.57 का बार। अब यहाँ देखिए बार सिर्फ 7 पे है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा 57 मेरे दोस्त, और एक डिजिट पे बार है तो 9 लगा दिया, और फिर ये 5 है सिर्फ सिंपल ही है तो इस पे 0 लगा दिया मैंने। एक डिजिट है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो बारलेस है, तो मैंने 0 लगा दिया, तो इसका आंसर आएगा 57/90। आई होप दैट इज़ क्लियर। इसको और भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 से अगर काट ले तो 3 से एक बार में, और 27 होगा 3 नाम 27, और 3 से काटेंगे तो 30 बार में, यानी कि 19/30 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमको कर लेना है। बाकी जो भी अगर आप कट रहे हैं तो आपको काट लेना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे कि ये कट रहा है 3 से, तो ये 1 और 3 और ये 3, मतलब 13/33 इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको आंसर दे रखे होंगे, है ना। तो अल्टीमेटली आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप दैट इज़ क्लियर। और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, है ना। आगे देखते हैं। ये टाइप भी हो गया। अरे हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि फ्रैक्शन के अपॉन में भी फ्रैक्शन आ जाता है। हिंदी में आप इसको लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। 3 - 1/2 - 1/7 इसकी वैल्यू निकाल दो। ये क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और लिया है हमने, वो भी बता दीजिए।
चलो ये कर लेते पहले। तो अल्टीमेटली आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सीधे सीधे करना है। देखो आप क्या करो, नीचे से स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो 7 दूना कितना होता है 14, 14 में से 1 गया, आप क्या करेंगे एलसीएम अगर इसका लेंगे तो 7 दूना कितना होगा 14, और 14 में से 1 गए तो कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 13 हो जाएगा, तो ये 13/7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इसको हटके कितना हो गया 13/7 हो गया। ठीक है, अब ये जो 7 है ये ऊपर चले जाएगा, और ये 7 ऊपर चले जाएगा मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये यहाँ से हटा और ये 7 उठ के यहाँ ऊपर चले गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 13 को यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो 13 तिया 39, 39 में से 7 गया, तो 39 में से 7 गया तो कितना बचता है 32। तो आप कहेंगे ये पूरा हटके 32/13 हो जाएगा, और ये 13 फिर कूद के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/32, इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आई होप दैट इज़ क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, बिल्कुल है। 1/, क्या दे के रखा है 3 + 2/2 + 1/2। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे नीचे से। 2 दूना कितना 4, 4 और 1 कितना होगा 5, तो आप देखेंगे 5/2 आ जाएगा, तो ये हटा और उसकी जगह 5/2 आ गया, है ना। अब ये 2 कूद के ऊपर चले जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 यहाँ से हट गया, तो आप कहेंगे ये बचा। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 15 और 4, अगर आप देखें तो 2 दूना 4 भी हो गया, तो 4 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, तो 19/5 यानी कि 1/19/5 बचेगा, और ये 5 फिर जंप करके ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 5/19। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, 5 ऊपर क्यों चले गया? तो मैं बोलूँगा 5 थी ये सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे 1 के अपॉन में 19/5 है, तो ये ऊपर उठ के जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 5/19 हो जाएगा। ऐसे जब ये डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/19 हो जाएगा, और ये आंसर है। ठीक है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर। और क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो हमने आपको ये बताया आज कि कैसे हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाता है, कैसे हम देखते हैं। और फिर हमने देखा कि पॉइंट वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो बार वाले को हटा के कैसे करते हैं। फिर हमने क्या देखा, लास्ट में देखा कि वो फ्रैक्शंस जो ऐसे होते हैं, मतलब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, इसके बाद जो एक वीडियो आएगी उसमें हम प्रैक्टिस ही करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, तो वो आपको जल्दी से मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी। और उसमें आप प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप ये कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।